हेलो एवरीवन। W204 में आज हम पढ़ेंगे PMMC इंस्ट्रूमेंट के बारे में। PMMC इंस्ट्रूमेंट जैसा कि इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। यह जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यह मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइसेस काम में लेते हैं उनके अंदर PMMC इंस्ट्रूमेंट्स काम में लिए जाते हैं। यहाँ PMMC प्रिंसिपल को उपयोग में लिया जाता है। यह जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये एग्जैक्ट मेजरमेंट देते हैं और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के मेंटेनिंग का भी कार्य करते हैं। PMMC को हम डी आर्सेनोवल प्रिंसिपल पे क्योंकि काम करता है तो इसे हम डी आर्सेनोवल गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। अब हम इसके देखेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है PMMC इंस्ट्रूमेंट का। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है उसके ऊपर जब फोर्स लगता है तो वो जो फोर्स होता है वो करंट और फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर होता है। यानी कि फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होते हैं। जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे इनकी डायरेक्शन तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जैसा कि हमको पता है लेफ्ट हैंड, मिडल और फोर फिंगर तीनों को हमको 90 डिग्री पे रखना पड़ता है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर फिंगर द्वारा दर्शाई जाती है, करंट जो है वो मिडल फिंगर द्वारा और फोर्स जो है वो थंब के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी कॉइल में जब करंट फ्लो करता है और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है कॉइल के कारण वो उस करंट के फ्लो के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है कि वंस द करंट फ्लो विद इन द कॉइल on the aluminium former the magnetic field can be generated in the coil in proportion to the current flow। जो एल्यूमिनियम की बनी जो कॉइल होती है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से हम तीनों जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी मिडल फिंगर, फोर फिंगर और थंब, उससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लगता है थ्रू आउट द फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द परमानेंट मैग्नेट जनरेट्स द डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से वो फोर्स जो है वो डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है या डिफ्लेक्शन को जनरेट करता है कॉइल के अंदर। तो इसका प्रिंसिपल ये हुआ कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, और वो जो फोर्स है वो डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है और उस डिफ्लेक्शन से पॉइंटर मूव करता है और हमें रिस्पेक्टिव रीडिंग मिलती है। इसके अलावा डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए या फिर पॉइंटर को बैलेंस करने के लिए अब डिफ्लेक्शन जो भी हमको रिक्वायर्ड रीडिंग है वहाँ तक डिफ्लेक्शन जाएगा लेकिन उससे आगे ना चला जाए डिफ्लेक्शन को, पॉइंटर को बैलेंस करने के लिए हमें कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, कंट्रोलिंग फोर्स की। वो कंट्रोलिंग फोर्स हमें स्प्रिंग द्वारा मिलता है। आफ्टर दैट द स्प्रिंग जनरेट्स द फोर्स। स्प्रिंग जो लगी हुई होती है इसमें वो फोर्स जनरेट करती है जो कि एडिशनल डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट यानी कि रोकती है एंड देयरफॉर इट हेल्प्स टू बैलेंस द पॉइंटर। डैम्पिंग फोर्स जो होता है, डैम्पिंग फोर्स का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाना। एक बार इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेडी स्टेट पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कब मिलती है जब उस टाइम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट यानी कि बराबर हो जाते हैं। उसके बाद में सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए और पॉइंटर को वापस उसकी स्टेबल पॉइंट पर लाने के लिए डैम्पिंग फोर्स लगता है ताकि जो भी ऑसिलेशंस हो रहे हैं सिस्टम के अंदर उन ऑसिलेशंस को रोकने के लिए और पॉइंटर को ऑसिलेट होने से रोकने के लिए डैम्पिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है इसका कंस्ट्रक्शन यानी कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ये किस किस चीज़ों से बना होता है। तो जैसा कि ये फिगर बताया गया है PMMC इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दिखाए गए हैं। ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दिखाए गए हैं, बीच में इनके ये एल्यूमिनियम कोर रखा गया है जो कि नीचे बियरिंग्स और पाइवट ज्वेल बियरिंग से कनेक्टेड उसके ऊपर रखा गया है। बियरिंग्स का मतलब ये कि ये कोर जो है इसको ये रोटेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोर मूव कर सकता है, स्टेशनरी नहीं है। और देख सकते हैं हम पॉइंटर और स्केल दिखाया गया है यहाँ पे। ये जो पॉइंटर है यहीं से ये डिफ्लेक्शन से ये पॉइंटर मूव करता है और जो स्प्रिंग है वो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो यह PMMC का एक डायग्राम है। नेक्स्ट है कि इसके जो पार्ट्स हैं हम उसको डिटेल में समझाया गया है यहाँ पे। सबसे पहला होता है मूविंग कॉइल।
मूविंग कॉइल बहुत ही एसेंशियल या इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का। इस कॉइल को डिज़ाइन करते टाइम ये ध्यान हम कॉपर कॉइल्स को यूज़ में लेते हैं और रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है मैग्नेटिक पोल्स के अंदर। यह एल्यूमिनियम का बना होता है और जो ब्लॉक है वो एल्यूमिनियम फॉर्मर का होता है जो कि बियरिंग के ऊपर रखा गया है जिससे कि वो रोटेट हो सके और कॉइल ईजीली फ्रीली सो इट परमिट्स द कॉइल टू टर्न फ्रीली रोटेट टर्न हो सके। एक बार करंट सप्लाई होने के बाद कॉइल्स में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हमने इसका प्रिंसिपल देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्शन मिलता है। उससे जो भी हमें वोल्टेज या करंट का मैग्नीट्यूड या जो भी वैल्यू हमें निकालनी है, अगर एमीटर यूज़ कर रहे हैं तो करंट निकलेगा और वोल्ट मीटर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो वोल्टेज निकालेंगे, वो हमें रीडिंग पॉइंटर से मिल जाएगी। एल्यूमिनियम जो है वो नॉन मेटेलिक फॉर्मर है विच इज़ यूज टू मेजर द करंट, whereas a metallic former including high electromagnetic energy is used to calculate the voltage. नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो मैग्नेटिक सिस्टम। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हाई इंटेंसिटी मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं और ये जो मैग्नेट्स होते हैं ये ऑलनिको यानी कि एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर का जो अलॉय होता है या एल्कोमैक्स से बने हुए होते हैं जिनकी फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल। पीएमएमसी डिवाइस में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए स्प्रिंग्स लगाई जाती है जिससे कि कंट्रोलिंग टॉर्क से क्या होता है पॉइंटर में जो एडिशनल डिफ्लेक्शन है उसको रोका जा सके। तो स्प्रिंग्स के द्वारा कंट्रोलिंग टॉर्क हमें मिलता है और जो कि फॉस्फर ब्रॉन्ज से फैब्रिकेट बनी होती है। यह जो स्प्रिंग्स होती है ये 2 ज्वेल बियरिंग्स पर अरेंज की गई है और स्प्रिंग का काम है टू प्रोवाइड द लेन टू द लीड करंट टू सप्लाई इन एंड आउट ऑफ द मूविंग कॉइल और जो टॉर्क है जनरली इट कैन बी कंट्रोल ड्यू टू द डिले ऑफ द रिबन। नेक्स्ट है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क जो है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में वो एल्यूमिनियम कोर का जो मूवमेंट है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस मूवमेंट से डैम्पिंग टॉर्क जनरेट होता है। पॉइंटर को रेस्ट पर रखने के लिए डिफ्लेक्शन के बाद और ऑसिलेशंस रिमूव करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क का होना ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कॉइल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट कैन बी जनरेटेड विद इन द एल्यूमिनियम फॉर्मर। दिस जनरेट्स द डैम्पिंग फोर्स अदरवाइज टॉर्क टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ द कॉइल। डैम्पिंग टॉर्क जो जनरेट हुआ है उसको रोकने के लिए जो ऑसिलेशंस जनरेट हुए हैं उसको रोकने के लिए डैम्पिंग फोर्स लगाया जाता है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर विल बी रिड्यूस और उससे क्या होगा पॉइंटर का डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा और लास्टली वो एक परमानेंट पोजीशन पर आकर रुक जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो है पॉइंटर एंड स्केल। इस इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर और स्केल है। पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और स्केल जो है जहाँ से हमको रीडिंग मिल रही है, डिस्प्ले हो रही है रीडिंग। पॉइंटर जो है वो बहुत ही लाइट वेट मटेरियल का हम रखते हैं ताकि वो इजीली कॉइल के थोड़े से मूवमेंट से ही पॉइंटर डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए और वो इजीली डिफ्लेक्ट हो जाए, इसलिए उसको लाइट वेट मटेरियल का रखते हैं। और जनरली जो पैरेलैक्स एरर है उन पैरेलैक्स एरर को डिक्रीज़ करने के लिए हम प्रॉपरली पॉइंटर ब्लेड को अरेंज कर सकते हैं। पैरेलैक्स एरर यानी कि जैसे कि एरर्स में हमने पढ़ा था लाइन ऑफ विजन को कंट्रोल करने के लिए जो ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ विजन है, लाइन ऑफ विजन के कारण कुछ एरर्स जनरेट होते हैं। लाइन ऑफ विजन के कारण जो पैरेलैक्स एरर जनरेट होते हैं उनको भी रिड्यूस करने के लिए हम पॉइंटर ब्लेड को अरेंज करते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट है वर्क, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट है टॉर्क इक्वेशन। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसकी इक्वेशन देखेंगे हम। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है उसके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर, कंडक्टर कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर और कंडक्टर की लेंथ पर। जब हम तीनों क्वांटिटीज़ को लिखेंगे यानी कि टी डी बराबर हो जाएगा BIL। बी कैपिटल बी यहाँ पे है डेंसिटी ऑफ फ्लक्स, आई जो है वो करंट इन दी कंडक्टर और एल जो है वो कंडक्टर की लेंथ। अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को हम n से दर्शा रहे हैं तो टी डी बराबर हो जाएगा NBIL, जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है। क्योंकि NBL ये सभी कांस्टेंट है तो इसको हमने कैपिटल G से यहाँ लिखा है। कंट्रोलिंग टॉर्क जो हमें स्प्रिंग के द्वारा मिल रहा है वो होता है TC बराबर K थीटा। थीटा जो है वो यहाँ पे डिफ्लेक्शन डिनोट कर रहा है, डिफ्लेक्शन को यहाँ पे थीटा से दर्शाएंगे और K जो है वो स्प्रिंग का कांस्टेंट है जिसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो TC बराबर हो गया K थीटा। स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, स्टडी स्टेट कंडीशन या फाइनल डिफ्लेक्शन मुझे कब मिलेगा जब TC बराबर TD यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा। जब मैं TC की वैल्यू K थीटा और TD की वैल्यू NBIL दोनों को इक्वेट करेंगे अपन तो हमें थीटा यानी कि डिफ्लेक्शन मिल जाएगा GI/K। G जो है वो कांस्टेंट है, I जो है वो करंट है और K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है।
और इसी प्रकार अगर मुझे आई निकालना है थीटा की टर्म्स में तो वो हो जाएगा आई बराबर k/g थीटा। इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो डिफ्लेक्शन टॉर्क में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती। करंट जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल है, यानी कि इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है वो जो डिफ्लेक्शन है वो जो धारा प्रवाहित हो रही है कॉइल के अंदर उसके समानुपाती है। सो वी कैन कंक्लूड दैट द डिफ्लेक्शन टॉर्क कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट इन दी कॉइल। जो कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस के बारे में कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं, उसके डिसएडवांटेजेस वगैरह क्या है और कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए एडवांटेजेस यानी इसके क्या क्या लाभ हैं। तो यह जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी जो स्केल होती है इसे हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमें रीडिंग कन्वीनियंटली मिल सके। इसके अंदर किसी प्रकार के लॉसेस नहीं होते क्योंकि इसमें हिस्टैरिसीस और लॉस नहीं है आयरन कोर वगैरह के कारण, तो इसलिए इसके अंदर कोई लॉस नहीं होता। ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है, इट यूजेज लेस पावर। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से ये कम ही इन्फ्लुएंस होता है, उसका इफेक्ट नहीं होता इसमें। इसकी एक्यूरेसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के कंपैरिजन में अधिक होती है, हाई एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट है ये। और इसे हम अप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस यूज़ करके हम इसे एमीटर और वोल्टमीटर दोनों की तरह काम में ले सकते हैं और हम काफ़ी डिफरेंट रेंजेस के लिए इनको यूज़ में ले सकते हैं। यह तो हो गए इसके कुछ लाभ। अब अगर मैं बात करूँ इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, तो जैसा कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो केवल डीसी पर ही वर्क करता है। एसी के लिए हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को काम में नहीं ले सकते। यह इसका सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो केवल डीसी क्वांटिटीज़ के लिए ही काम में लिया जा सकता है। तो इसका यही डिसएडवांटेज भी है कि इट वर्क्स विथ ओनली डीसी। एसी के लिए हम इसको यूज़ में नहीं ले सकते, एसी के लिए हमें किसी और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ में लेना पड़ेगा। ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है अगर हम इसके दूसरे इंस्ट्रूमेंट से इसको कंपेयर करें तो। तीसरा ये कि इट इज़ डेलिकेट, ये काफ़ी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब थोड़ा डैमेज होने से भी ये थोड़ा बहुत मिसयूज़ करने से भी डैमेज हो सकता है। और दूसरा ये कि इसके अंदर एरर्स जनरेट हो सकते हैं मैग्नेटिज्म लॉस के कारण। एप्लीकेशंस, अब हम देखेंगे कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी मेन एप्लीकेशंस तो यही है कि ये इसको हम एमीटर और एज अ वोल्ट मीटर की तरह हम काम में ले सकते हैं। एमीटर यानी कि करंट मेजरमेंट के लिए, धारा का मान निकालने के लिए, और वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज निकालने के लिए। हम इसे ओम मीटर यानी कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी काम में ले सकते हैं और हम इसे एज अ गैल्वेनोमीटर भी काम में ले सकते हैं। तो इसकी 4 मेन एप्लीकेशंस है और वो है एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर एंड वोल्ट मीटर।